इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। और जो लश्कर तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया है इसराइल को। जिस तरह से हमास के मिलिटेंट्स ने अटैक किया है इसराइल पर, और बदले में इसराइल ने गजा पर मतलब फ़लस्तीन पर जिस तरह से बॉम्बिंग की है, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ है। लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। लेकिन अगर यही बात हम पाकिस्तान की कर लेते हैं, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा नौजवानों की पिछले हफ्ते शहादतें हुई हैं, लेकिन जिनको हम अपना दोस्त कहते हैं वो हमारे साथ क्यों खड़े नहीं होते? और क्या ये दोस्ती सिर्फ दिखावे की है या वाकई इसमें कोई दम है? हम इसलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। इजराइल और हमास वार में अब पाकिस्तानियों के रिएक्शन आना चालू हो गए हैं, जिसमें देखा गया है कि किस तरह से पाकिस्तानी इस बात से घबरा चुके हैं कि इजराइल और भारत एक साथ खड़े हैं और हमास को एकदम निस्तो नाबूद कर देने की फिराक में है, या यूं कहें कि वो हमास को खत्म कर देना चाहते हैं। और इजराइल ने तो काम करना शुरू ही कर दिया, जिसके परिणाम देखने को भी मिल रहे हैं। तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं फिलिस्तीनियों पर और हमास के लोगों पर, बहुत ज्यादती की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गलती हमास के लोगों की थी, इसलिए आज पूरा इंटरनेशनल स्तर पे कोई भी देश फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा होता नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि आपके देश से एक ऐसी गैंग ने या एक ऐसे समूह ने, समझ लीजिए, हमला कर दिया किसी ऐसे देश पर जो रात के सो रहा था। 5 बजे आपने 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत बड़ा कारण बनी हुई है इंटरनेशनल स्तर पर कि कोई भी देश फिलिस्तीन और हमास के सामने खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है वो अब देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के जो आवाम है और वहाँ की जो सरकार है वो इन फिलिस्तीनियों के साथ तो खड़ी है, क्योंकि वो कह रही है कि मुस्लिम कुछ भी करें हम उनके साथ हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है ठीक से, क्योंकि वो खुद कंफ्यूज है कि हम जाएं तो जाएं किधर। तो अब उनके मन में क्या विचार चल रहा है वो देखने लायक बात होती है। और कहीं ना कहीं अब उनके अंदर ये डर भी सता रहा है कि वाकई में कितनी बुरी तरीके से अब इजराइल का जो एक्शन देख रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से इजराइल अब वार कर रहा है हमास के लोगों को के ऊपर। तो अब वो सोचते हैं और वो अपनी सरकार से कह रहे हैं कि जाइए और आप हमला कर दीजिए इजराइल पर। लेकिन वहाँ की सरकार की तरफ से कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि हम किसकी तरफ जाएं, हमारे तो चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। और अगर भारत से तो उसकी दुश्मनी है ही है, इजराइल से भी उसकी दुश्मनी है ही है। लेकिन वो ऑफिशियल तरीके से इसको दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसा न हो कि इधर भी 1-2 मिसाइलें आ जाएं और हमारा काम तमाम हो जाए। तो लेकिन वो भड़क रहे हैं, भड़के हुए हैं और काफी झन्नाए हुए हैं, सुन्न हो गए हैं सब देख कर वार वगैरह। सोच रहे हैं कि अगर इस जगह पर हम खड़े होते तो हमारा तो बुरा हाल हो जाता, हमको तो ये लोग अब तक खत्म कर देते, निपटा देते। तो अब बचा बात इनके अंदर मुस्लिम वाला। तो अब ये मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और बता रहे हैं मुस्लिम भाइयों की मदद हो। लेकिन अब कैसे मदद करें? ये वो मार देख कर इनके मदद वाले हिम्मत जो है वो खत्म हो गई है। ये मदद नहीं कर सकते, ये कह नहीं सकते, ये कुछ नहीं कर सकते। अब इनके पास कोई चारा ही नहीं है बोलने भर का। और अब अगर इनके पास कुछ निकल रही है तो वो सिर्फ चीखें ही निकल रही है। वो देख कर चिल्ला रहे हैं, झौंझिया रहे हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इनके पास पैसे भी नहीं है कि ये कुछ मदद कर सके। आतंकवादी संगठन भी इनके इतने अब मजबूत नहीं रह गए कि वो वहाँ जाकर कुछ मदद कर सके। तो फिलहाल अब इनका झन्नाना और सन्नाना ये सब चलता रहेगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं वहाँ के कुल मिलाकर लोगों के क्या रिएक्शंस हैं और क्या कुछ है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना, ये जुल्म को रोकना चाहिए। ये इमरान खान ने भी पहले आवाज उठाई थी, उसके अलावा आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई। किधर है मुल्ला डीजल, किधर है अभी? वो बहुत बातें कर रहे सियासत के लिए, वो मैदान में आ जाता है। आज उसको सामने आना चाहिए ना, क्यों नहीं आ रहे? किधर है पाकिस्तान के मौलवी, किधर है पाकिस्तान की जमातें? क्यों नहीं ये मुसलमानों के खिलाफ आवाज उठाते? नेतन्याहू जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा वी आर एट वॉर नाउ, इट्स नॉट ए मिलिट्री ऑपरेशन, इट इज वी आर एट वॉर विद हमास। और जो मुझे अभी लेटेस्ट खबर है कि 200 से ज्यादा फलस्तीनी अब तक मारे भी गए हैं इजरायली रेड्स में। देखें, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में, या कुछ भी हो जाए उनकी डिप्लोमेटिक मामला, तो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुसलमान है लेकिन वो सब अपना मफाद देखते हैं, ठीक है, अपना बिजनेस देखते हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जैसे वो यहूदी लोग, यहूदी देख लो, हिंदू देख लो, जब वो एक हो जाते हैं, लेकिन मुसलमानों को क्यों नहीं एक हो सकते? इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट।
लेकिन वो जारी बात है कि वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू है तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट। तो ये है बैकग्राउंड, और ये इट्स वेरी ट्रेजिक। हुआ क्या है कि इस दौरान में कई कोशिशें हुई हैं कि भाई इजराइल भी जो है ना एक एक करके वो जो है ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में वहां से फलस्तीनियों को बाई फोर्स निकालते जा रहे हैं। कि इसराइल जो कुछ भी हो रहा है इस टाइम फ़लस्तीन पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जिस तरह से कश्मीर में हो रहा है, इंडिया कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म, वो चीज़ें गुजरी नहीं है। देखें आज भी कश्मीरी जो हैं वो लोग भी जुल्म सह रहे हैं, उनके ऊपर अभी भी जो है बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा है इंडिया। क्या जुल्म है? कोई साजिश नहीं यार, हम खुद ठीक नहीं है। हाँ। ठीक है ना, सबसे पहले हमको अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए। तो ठीक है ना, मुझे खुद को ठीक करना है, आपको खुद को ठीक करना तुम है। दूसरे को जी करोगे तो वो भी तुम्हें जी करके बुलाएगा। ठीक है ना, जब तुम मुसलमान ही मुसलमानों पे जुल्म करोगे, ठीक है ना, तो फिर जाहिर बात है मुसलमानों ने भी मुसलमानों के अलावा उठाना है, किसने उठाना है? और लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। जो ऑक्यूपेशन इजराइल ने की है वो दैट इज कंडेमेबल एंड इट शुड बी, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहिए। और उनके घरों को, उनकी उन वादियों को, उनके वो ऑर्चर्ड जो होते हैं वो सारे ये जो हैं सेटलर्स लेते जा रहे हैं। और ये खबरें बड़ी दिन से आ रही थी कि ये इस किस्म का इजरायली हार्ड हैंडेड पॉलिटिक्स जो हो रही है। मुसलमान है ना हम, ये 1400 साल से मजलूम है। अच्छा, ठीक है, ये जुल्म हो रहा है, 1400 साल से मजलूम कौम है। अच्छा। ठीक है, अब देखिए बनी इसराइल जो हैं और इंडिया जो हिंदू जो हैं वो बनी इसराइल को अगर सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते हिंदू लावारिस हैं। नहीं लगता पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ करेगी, ठीक है, ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी आप देख लो कश्मीर के हालात देख लो, श्रीनगर, अभी जो लोग देखते हैं ना वो कहते हैं ये श्रीनगर है, लेकिन ये श्रीनगर नहीं, आजाद कश्मीर है। ठीक है ना, अभी पाकिस्तान की फोर्स, यहाँ की पुलिस जाके उधर डंडे मार रही है, वहाँ पे जुल्म कर रही है। ये मुसलमानों का हाल है। तो अब ये रिएक्शन हुआ है, और ये रिएक्शन इस बैकग्राउंड में है कि अगर ये फैसला हो जाता है दोस्ती का और हमारी स्टेट नहीं बनती तो क्या बनेगा। पर्सनली आई थिंक दिस इज द रॉन्ग थिंग फॉर हमास टू डू। होगा क्या कि आखिर में हमास को ही मार पड़ेगी और गाजा के लोग मारे जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आवाज उठानी चाहिए। हम मुसलमान है यार, सब मुसलमान भाई हैं, हम सबको एक होके आवाज उठानी चाहिए। ठीक है ना, अगर देखा जाए बनी इसराइल भी साहिब नबी है, ठीक है, जनाब इब्राहिम की उम्मत है वो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो मुसलमान एक ऐसी कौम है कि लेकिन हिंदू लावारिस, मतलब हिंदुओं का कोई सपोर्टर नहीं है। सपोर्टर नहीं है, वो बुत परस्त हैं, वो कोई सपोर्टर नहीं है, कोई उनका रहनुमा नहीं है। ठीक है, इसराइल अभी देखो सऊदीया, ये दूसरे तीसरे मुल्क इसराइल के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उसको तस्लीम भी कर ले, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उनको इसराइल से बात करनी चाहिए, यार ये जो आप इस फलस्तीन पे जुल्म कर रहे हो, इस जुल्म को बंद करो, फिर आप हमसे बैठ के बात करो। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखें, आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया, दुनिया में कोई इनकी मदद के लिए नहीं आएगा। बहुत दुख की बात है, ये इस किस्म की हरकतें करके ये दुनिया के अंदर जो इनकी थोड़ी सी गुडविल होती है वो भी ये खत्म कर लेते हैं। इनको कौन समझाए। आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज्यादा मजबूत होगा। उनकी मुसलमान के साथ जो लागतबाजी है, स्पेशली इंडिया की जो है, स्पेशली जो इंडिया की है, ये 1947 जब कायदे आज़म जनाब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जब से ही पाकिस्तान अलहदा हुआ है, वो बनी इसराइल थोड़ी थे, कायदे आज़म साहब बनी इसराइल थोड़ी थे, वो मुसलमान थे ना। कुछ उस वक्त की जो है वो जो दिल में उन्होंने बुग़्ज़ रखे थे कि इस किस्म की हरकतों से जो बर्बरियत है उससे आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, कमजोर होता है। अब होगा क्या, जो तरीकाकार बनता था, लेकिन ये मुसलमान पैसे खा के यार बिक जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। उन पर जुल्म कर रहे हैं। कोई नहीं जुल्म करता, नेट पे देखो ना क्या हो रहा है। नहीं उन्होंने खिलौन देंगे। नेट पे देखो ना क्या हो रहा है। हर वेरे बम्बा नु भेज वड़ देने। अच्छा कि इजराइल अब बड़ा वो जो है ना, दे हैव डिक्लेयर्ड इट अ वॉर। 2014 में उन्होंने ये नहीं था कहा कि वी आर एट वॉर, अब तो उन्होंने इसको बिल्कुल हाई स्टेज पे ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब जो एक्शन करेंगे उसमें दुनिया
चुप रहेगी और इसराइल अब जो चाहेगा कर लेगा वहां पे। उनका भी अभी जो कौन सी मस्जिद अक्सा पे उन्होंने हमला किया था ना, ठीक है, किया था ना, ये देखो ना, ये मुसलमान आवाज नहीं उठाएंगे, अल्लाह के घर के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, और क्या करेंगे यार ये। So they are fighting their Kashmir case. In fact, in terms of when it is an Arab Israel Palestine के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। सारे तुम जन्नत ही जाना चाहते हो, खुदा दे बंदे इंज ना जाओ। अच्छा फिर कैसे जाएं? नमाज पढ़ना अपना, अल्लाह हाँ, अपने आप को ठीक करे, अपने आप को ठीक करे, पूजा करके जन्नत में चले जाएंगे। नहीं उन्होंने कहा बोला है कि पूजा करें, नहीं नहीं देखे यार ये पूजा वाली बात है ना यार, उन्होंने बंदा मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म कर रहा है, आप बोलते हैं उसको तस्लीम कर लो, कैसे तस्लीम कर ले भाई। मैं देख रहा था सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ दी है, सारी बात है वो ये है कि अब जब फ़लस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे।